हेलो एंड वेलकम। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट उठाने जा रहे हैं। साइंस का कंपोनेंट है जिसमें हम फ़िज़िक्स का पोर्शन देखेंगे कि फ़िज़िक्स का पोर्शन जो है उसमें से सिलेबस क्या क्या है हमारे पास, जिसमें हमारा सबसे पहले आता है इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स। तो इम्पॉर्टेंट इन्वेंशंस एंड देयर इन्वेंटर्स हम देखेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट से इन्वेंशंस देखेंगे और उनके जो इन्वेंटर्स हैं उनको देखेंगे। देन वी कैन सी SI यूनिट्स, देन मोशन, देन साउंड, लाइट, वेव एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो छोटा सा पोर्शन है, लेकिन अगर हम देखें तो छोटा दिखने में तो बहुत छोटा है, अगर इसके अंदर हम जाएं तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमें जो है डरना नहीं है। तो सबसे पहले हम SI यूनिट से शुरू करते हैं। SI यूनिट्स क्या होते हैं? SI यूनिट्स को उठाने से पहले सबसे पहले हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए। थोड़ा सा बेस हम देखेंगे SI यूनिट्स में। सबसे पहले इसका अंदर हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हम किसको कहते हैं? जैसे हमारे पास लेंथ आती है, मास आता है, मास आ गया, उसके बाद वेलोसिटी आ गई, स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये सब हमारी क्या हैं? इन सब को हम क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब लॉज ऑफ फिज़िक्स। कि वो क्वांटिटीज़ जो लॉज ऑफ फिज़िक्स को क्या करती हैं? एक्सप्लेन करती हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है यूज टू डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिज़िक्स, कि दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच आर यूज टू डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिज़िक्स। नाउ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको हम जो है दो कैटेगरीज़ में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ डायरेक्शनल, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिपेंडेंसी। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ पे देखें तो हम देखते हैं कि क्या जो हमारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है वो स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर और वेक्टर अब है क्या? यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। स्केलर क्वांटिटीज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर क्वांटिटीज़। इसको आपने अच्छे से देखना है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को। स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। डिफरेंस इनका यही है कि एक में जो है खाली मैग्नीट्यूड है और दूसरे में जो है बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शन भी है और इसमें मैग्नीट्यूड भी है। अब हम अगर एग्जांपल की बात करें स्केलर क्वांटिटीज़ की, कि कौन कौन सी ऐसी जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है। जैसे हमारा मास आ गया, इसका खाली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है मास का, कोई डायरेक्शन नहीं होती है मास की। देन वी कम टू द डेंसिटी की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देन वी कम टू द वॉल्यूम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। देन टाइम की भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। अब हम वेक्टर क्वांटिटीज़ की अगर बात करें जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड एज वेल एज अ डायरेक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ आवर फोर्स, देन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फोर्स जब हम किसी चीज़ के ऊपर लगाते हैं तो वो जो है बॉडी क्या करती है? बॉडी मूव करती है सर्टन डिस्टेंस। तो अब जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे तो बॉडी भी उसी डायरेक्शन में। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है। इसका मतलब फोर्स क्या है? हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। देन डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी वी कैन डिफाइन रेट ऑफ चेंज ऑफ displacement upon time, that is velocity, or we can say that rate of change of position of a body in a particular direction. तो here डायरेक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे भी आता है। देन एक्सेलरेशन,
तो ये सारी क्या है हमारी वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, एंड स्केलर इज दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली वेक्टर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों होती हैं। एंड स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो ये हमारा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़। अब अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें कि हमारा जो फिज़िकल क्वांटिटी है क्या वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज़ और दूसरा आता है डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो किसी से डेराइव नहीं की गई हैं, जो क्या हैं? फंडामेंटल हैं, बेसिक है, जिनको हम किसी और फिज़िकल क्वांटिटी से डेराइव नहीं करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज़। अब वो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जांपल लेंथ आ गई हमारे पास, लेंथ को हम किसी से डेराइव नहीं करते हैं। मास आ गया हमारा, दिस इज़ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटीज़। टाइम आ गया हमारा, दिस इज़ फंडामेंटल आर बेस क्वांटिटीज़ एक्स्ट्रा, और भी हैं। Then we came to the derived quantities. Derived quantities are those quantities which depends upon the fundamental or base quantities, or which depend on other quantities. Speed, then volume and force and velocity. These are derived quantities. Why these are derived quantities? Because these are derived from other physical quantities. If we can take speed that is equal to distance, speed that is equal to distance upon time. Here speed depends upon distance and time. Okay, so now distance is also length and time, both are base quantities. That's why we can say that derived quantities are those quantities which are derived from base quantity. Okay, that depends upon the base quantities कि ये जो है base quantity के ऊपर डिपेंड करते हैं, या ये जो है अदर क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब जो हमने ये जो क्लासिफिकेशन पढ़ी फिजिकल क्वांटिटीज़ की ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़, डिपेंडेंसी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ में आगे स्केलर और वेक्टर, और डिपेंडेंसी के ऊपर आगे फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ये सारी मिलके आपस में क्या बनाती हैं? सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बनाती हैं? हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ये क्या है कि जब बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स, अब यूनिट्स आ गए यहाँ पे। अभी तक हम बेस क्वांटिटीज़ और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ते थे, तो अब बेस यूनिट्स एंड डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं वो हम थोड़ा सा समझेंगे। बेस यूनिट्स वो यूनिट्स हैं जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, वो यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उनको हम क्या कहेंगे? बेस यूनिट्स। एंड यूनिट्स ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटीज़, उनको हम क्या कहते हैं? डेराइव्ड यूनिट्स। ओके, समझ गए। अब क्या हुआ कि जो डिफरेंट साइंटिस्ट थे, मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ को अंदर जितने भी साइंटिस्ट थे वो क्या करते थे? डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ करते थे। लेकिन यूनिफिकेशन, क्योंकि फ़िज़िक्स हमेशा यही चाहती है कि यूनिफिकेशन आ जाए। फ़िज़िक्स का प्रिंसिपल जो है बेस है यूनिफिकेशन पे, कि मतलब एक सिंगल फार्मूला जो है पूरे होल यूनिवर्स को, मतलब जो है उसके अंदर जो है पूरी होल यूनिवर्स जो है उस एक सिंगल फार्मूले से हम उसको अंडरस्टैंड, पूरी यूनिवर्स को अंडरस्टैंड कर पाए। लेकिन क्या हुआ कि डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट यूनिट्स जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स यूज़ किए जाते थे पहले। तो फिर उसकी वजह से क्या होगी कि उसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी। प्रॉब्लम क्या आने लगी कि सपोज़ अब अगर हम इंडिया में हैं तो यहाँ पे जो है लेंथ को, अगर हमने कपड़े की लेंथ मेजर करनी थी तो वहाँ पे जो है किसी और यूनिट से उसको मेजर किया जाता था, जिसकी वजह से हमें, अगर हम यहाँ से बाहर जाते थे, हमें मुश्किलात आ जाती थी। तो इसलिए यूनिफिकेशन लाने के लिए जो है क्या किया गया कि एक स्टैंडर्ड यूनिट जो है, तो फिर क्या हुआ कि सबसे पहले जो है एफपीएस सिस्टम लाया गया। उसके बाद जो है सीजीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ब्रिटिश FPS system is also called as British engineering system. Then CGS Gaussian system, then MKS, और लास्ट पे फिर SI यूनिट, जिसको हम आज भी यूज़ करते हैं। जो ये FPS सिस्टम था, फुट पाउंड सिस्टम, इसमें क्या था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, जो बेस क्वांटिटीज़ थी, वो थी लेंथ, मास और टाइम, और इनके यूनिट्स थे फुट। F स्टैंड्स फॉर फुट, P स्टैंड्स फॉर पाउंड एंड
एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। और नेक्स्ट जो थी गाशन सिस्टम, जिसको कहा जाता है CGS सिस्टम। C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर एंड G स्टैंड्स फॉर ग्राम एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। तो इसमें भी सेम था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी वो लेंथ, मास और टाइम ही था। और MKS जो था हमारा, इसमें क्या था, M स्टैंड्स फॉर मीटर, K स्टैंड्स फॉर kg एंड S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। बहुत ईजी है। और इसमें भी हमारे जो बेस यूनिट थे वो क्या थे, लेंथ, मास और टाइम। टाइम टू टाइम क्या हुआ कि साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले FPS आ गया, उसके बाद जो है CGS आ गया, फिर उसके बाद MKS आ गया। और ये जो है मतलब पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे सिस्टम ऑफ यूनिट्स को। तो उसके बाद जो है फिर लास्ट पे क्या आ गया हमारा, SI यूनिट। SI यूनिट सिस्टम आ गया। तो SI यूनिट क्या था कि जो ये MKS सिस्टम था, जिसमें जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी लेंथ, मास और टाइम, उसमें और 4 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को ऐड किया गया। तो इसने क्या बनाया, SI यूनिट्स। तो अब जो हमारे पास SI यूनिट्स है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे आगे। हम SI यूनिट क्या है। SI यूनिट फॉर्म्स आर is the modification of MKS plus 4 fundamental units and 2 supplementary units. Hence, in SI, there are 7 fundamental quantities and 2 supplementary units, that is radian and set radian. तो जो हमारी ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो क्या क्या हैं, वो आपने याद रखनी है और उनके यूनिट्स याद रखने हैं। तो वो हमारे पास क्या क्या हैं, name of quantity, that is first one is length, its SI unit is meter and symbol is also written here. Then we have a mass, SI unit is kilogram. Then time, SI unit is second. Electric current, SI unit is ampere. Temperature, SI unit is Kelvin. Then amount of substance, SI unit is mole. Luminous intensity, SI unit is candela, that is candela. Then तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा हम रिवाइज फिर से करते हैं। हमने इसमें पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इनकी क्लासिफिकेशन, स्केलर क्वांटिटी हमने देखा और वेक्टर क्वांटिटी देखा, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ देखे और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ देखे। तो ये सब क्या बनाते हैं, सिस्टम ऑफ, हमारा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उसको बनाते हैं। तो साइंटिस्ट क्या करते थे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंटिस्ट में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स यूज़ किया जाता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब यूनिफिकेशन में जो है प्रॉब्लम आने लगी। तो बिकॉज आवर फिज़िक्स डील विद वांट्स यूनिफिकेशन। तो फिर क्या हुआ कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स दे दिए। पहले FPS आया, फिर CGS आया, फिर MKS आया, फिर उसके बाद SI यूनिट आया। तो SI यूनिट्स में क्या है, SI यूनिट्स इज मॉडिफिकेशन ऑफ MKS, जिसमें हमारी तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लेंथ, मास, टाइम ऑलरेडी थी और 4 इसमें और ऐड की गई और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स इज़ आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो ये टोटल बन गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़, जिनको आपने याद रखना है। फर्स्ट वन इज़ लेंथ, सेकंड वन इज़ मास, टाइम, देन इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और इनका यूनिट, लेंथ का आ गया मीटर, देन किलोग्राम, मास एंड सेकंड टाइम, एम्पियर आ गया इलेक्ट्रिक करंट का, केल्विन टेम्परेचर का आ गया केल्विन, देन मोल का आ गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड कैंडिला का आ गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो आज के लिए हमारा इतना ही रहेगा। तो आगे हम नेक्स्ट करेंगे एक और इसी के ऊपर लेक्चर आएगा और उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन एंड देयर इन्वेंटर्स करेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके बाद जो है आगे बढ़ेंगे मोशन के ऊपर, साउंड, लाइट, वेव, एनर्जी एंड इलेक्ट्रिसिटी। थैंक्स।